जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए प्रभु। जाओ। नारायण। एक कहावत है कि कोई भी संत हो, मनुष्य हो या स्वयं भगवंत हो, अपने दुख से कोई दुखी नहीं है संसार में। जो दुखी है वह दूसरे के सुख से दुखी है। बिल्कुल सही कही महाराज। हेलो हेलो। अरे जब हमने काम को जीता है तो हमें किसी से कहने की आज्ञा भी नहीं है। कहते हैं कि तुम्हारा हित इसी में है। अरे हमारा हित इसमें नहीं, हमारा तो हित तब है जब हम त्रिलोक में जन जन को बता दें कि हमने कामदेव को जीत लिया है। और अब हमें ब्रह्मलोक परम पिता ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए और यह वृतांत जाकर ब्रह्मदेव को सुनाना चाहिए। नारायण। हेलो हेलो। अब तो पृथ्वी पर कितना अन्याय और अनाचार होने लगा है। नदियों को भी दूषित किया जा रहा है। चारों तरफ अधर्म ही अधर्म छा रहा है। लगता है धर्म का अब नाश हो रहा है। तो इस समय हवन के कुंडों में और स्वर्णित बरसाया जाता है, बरसाया जाता है। बूझ कर गंगा में मलमूत्र बहाया जाता है। इस समय देव प्रतिमाओं को बेकार बताया जाता है, बेकार बताया जाता है। इस समय समाधि लगाने को अपराध बताया जाता है। परम पिता ब्रह्मदेव को नारद का प्रणाम स्वीकार हो। सदा प्रसन्न रहो नारद। क्या बात है, आज मुखमंडल पर अजीब और अलौकिक प्रसन्नता दिखाई दे रही है। हे प्रभु, आपने बहुत सही पहचाना, परंतु सत्य बात तो यही है जो अब से कुछ पूर्व आपके मुखारविंद से निकल रही थी कि तपस्या वास्तव में तप करना किसी अपराध से कम नहीं है, क्योंकि इसके हम स्वयं भोगी हैं।
हे प्रभु, अब से कुछ समय पूर्व हम घूमते घूमते और कैलाश पर्वत की ओर जा निकले, तो वहां मां गंगा के किनारे एक सुंदर रमणीक स्थान दिखाई दिया। और हे प्रभु, हमारे दिल में विचार आया कि श्री हरि विष्णु को यहां हमें बैठकर ध्यान करना चाहिए। तो हम अपना आचमन वगैरह करके संध्या समय संध्या कर्म से निवृत्त होकर और ध्यानस्थ हो गए। लेकिन हे भगवान, ध्यान में हम यही भूल गए कि हम कहां हैं और क्या कर रहे हैं। ध्यान करते करते हमारी समाधि लग गई। तो हे प्रभु, जब इंद्र ने देखा कि नारद की समाधि लग गई है, तो उसने कामदेव, रति आदि अप्सराओं को भेजकर और हमारी समाधि को भंग करना चाहा। तो हे प्रभु, बात तो अन्याय की थी, लेकिन विजय सत्य की हुई और कामदेव, रति अपने प्रयासों से विफल हो गए और हमारे चरणों में गिरकर क्षमा 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 ऐसे उन्माद करने लगे। तो हमने उन्हें क्षमा कर दिया कि जाओ, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, अभय करते हैं। तो हे प्रभु, बताओ, यह हर्ष की बात है या नहीं? हमारे मुखमंडल पर इसका उल्लास होना चाहिए या नहीं? नारद, वास्तव में आपने अत्यंत सराहना के योग्य कार्य किया है। इसकी मैं प्रशंसा करता हूं और ये बात हमारे अतिरिक्त और किसी को मत बताना और इस बात को आप श्री हरि विष्णु को बिल्कुल मत बताइएगा। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब मैं यहां से प्रस्थान करूंगा।